हेलो नमस्कार ओएसआई फॉर लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है बजट के ऊपर। बजट जो 2022-23 का बजट है, जो अशोक जी गहलोत के द्वारा ये बजट आप लोगों के सामने लाया गया था। इस बजट से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। हर एक बजट जब भी आया है उसमें हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने। जितना हम लोगों ने एनालाइज किया है, पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जो है बजट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो उसी के हिसाब से ये क्लास जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी काफ़ी बार जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बजट से उठा लिए जाते हैं और कभी कभी सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही आपके सामने लिख के आते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम लोग हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें बजट में क्या क्या क्वेश्चन पूछें और आने वाले जितने आपके एग्जाम है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारे हम लोग एनालाइज करेंगे। और साथ में यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, इसी वीडियो में आप लोगों को पॉइंट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। करीबन 40 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट 2022-23 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा ये बजट पेश किया गया। वो जो डेट थी वो थी 23 फरवरी 2022, यानी कि फरवरी के महीने के लास्ट तक जाते जाते ये बजट पेश हो जाता है। लेकिन इस बार जी बजट है थोड़ा खास है, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जो है बजट के क्वेश्चन में क्लियर करने वाला हूं। देखिएगा 23 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया। इस बजट में एक बड़ी खास बात यह है कि इस बार दो बजट पेश किए गए। दो बजट पेश किए गए। पहला किया गया आम बजट, पहला आम बजट पेश किया गया और उसके साथ में कृषि बजट भी पेश किया गया। तो इस बार जो है 2022 में पहली बार राज्य का कृषि बजट पेश किया गया है। ये बहुत बार आएगा एग्जाम में, ये मैं लिख के दे सकता हूं कि कितने भी आप लोगों के जितने भी आप लोग एग्जाम देखेंगे, अधीनस्थ बोर्ड के हो या किसी भी राजस्थान का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन तो जरूर ही बनेगा कि पहला राज्य का कृषि बजट कब पेश किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे बजट के क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको करीबन 40 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार राज्य का कृषि बजट 2022 में पेश किया गया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि राजस्थान बजट 2022-23 के अनुमानों के हिसाब से राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं। तो जब भी राजस्थान राजस्व प्राप्तियां की बात की जाती है तो उसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है, पिछली बार में कितनी थी, या हम कह सकते हैं राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर देखिएगा राजस्थान बजट 2022-23 में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो है 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं। अब यहां पे आपके दिमाग में आया होगा कि राजस्व प्राप्तियां होती क्या है। मैं थोड़ा सा आप लोग को यहां पर इसकी जानकारी दे देता हूं। देखिए काफी बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रटना होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में रहता है, लेकिन अगर आप उसको समझ लेते हैं ना तो आप लोगों के दिमाग में बहुत टाइम तक वो चीजें घर कर जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। ये क्या होता है कि सरकार के द्वारा जितनी भी वसूली की जाती है ना, जैसे मान लीजिए टैक्स हो गया है ना, और इसके साथ में जो निवेश किए गए हैं उससे प्राप्त जो धन हो गया है ना, उसके साथ में उन्होंने ब्याज पर जो पैसे दिए थे या जहां पर लाभ मिल रहा है वो सारे के सारे राजस्व प्राप्तियां में आते हैं। या जो कितनी भी सेवाएं दी, जैसे रेलवे में आप जो टिकट करवाते हैं या हम लोग कहते हैं अलग अलग जो रोडवेज की टिकट्स होते हैं वो सारी सेवाओं में आती है। तो उसमें जो आपने पैसे दिए हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा जितने भी वसूली की जाती है सभी प्रकार की वो राजस्व प्राप्तियां में आती हैं। वो पैसे इनके पास इकट्ठा हो जाते हैं तो हो जाती है 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए की जो है राजस्व प्राप्तियां उनको प्राप्त हुई है। अब इन्होंने खर्च कितना किया है उसके ऊपर, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है राजस्व बजट 2022-23 में जो राजस्व व्यय किया गया वो कितना किया गया, तो 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। अब यहां पर देखिएगा इन्होंने प्राप्त तो कितना किया है, 2,14,977 करोड़ 23 लाख, लेकिन खर्च उससे ज्यादा किया है। आप में से काफी जो है फीमेल कैंडिडेट होंगी वो बहुत ज्यादा इसमें होशियार होती है कि भाई
इतने तो हमने घर में प्राप्त किए हैं और इतना खर्च कर दिया है तो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया है, माइनस में चला गया, नुकसान में चला गया। राजस्व व्यय तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। देखिए राजस्व व्यय में आता क्या क्या वो मैं बता देता हूं। जैसे आप लोग जब जॉब पे लगेंगे तो आपकी जो वेतन होगा वो यहीं से आपको दिया जाएगा, तो वेतन हो गया, है ना। और साथ में जितनी स्कीम्स होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं योजनाएं, यही यहां से निकाली जाती है जिसमें आप लोगों को पैसा मिलता है। साथ में आपके लोगों की जितने भी जितने भी आप लोगों की चीजें की जाती हैं वो सारी की सारी इसमें देखने को मिलती है। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब यहां पर अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें घाटा हुआ है तो वो किस में काउंट होगा, राजकोषीय घाटा में होगा या राजस्व घाटा में होगा। तो मैं बता दूं यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्व घाटा ही इन लोगों का जो देखिए जो आपने राजस्व प्राप्तियां की है और राजस्व व्यय किया है, इनके बीच का जितना भी अंतर निकलता है वो है 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। ये इसके बीच का जो है आप लोगों का खर्चा हो गया या कितना भी कुछ भी हो गया, ये इसके बीच का फर्क है। तो ये माइनस में चला गया तो इसका मतलब है ये घाटा चला गया। क्लियर है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा तो बता दिया, अब राजकोषीय घाटा क्या होता है मैं आपको यह बता देता हूं कि यहां पर राजकोषीय घाटा वो होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि सरकार जो है अपने जो खर्चे हैं ना उसको पूरा करने के लिए कितना उधार लेगा, मार्केट से कितना उधार लेगा और कितना उसके ऊपर भार पड़ेगा, वो राजकोषीय घाटा होता है। ध्यान रखना कि उसको खर्च करने के लिए उधार कितना लेना पड़ सकता है, ठीक है, अपना काम चलाने के लिए। तो यहां पर देखिएगा 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए यहां पर उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर आता है जीएसडीपी, है ना, जीएसडीपी। अब इसका जो भी आप लोग जब भी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये सकल घरेलू उत्पाद ही होता है ना। हर एक राज्य हो चाहे या केंद्र शासित प्रदेश भी क्यों नहीं हो, उसके अंदर में जो उद्योग होते हैं उसको जोड़े गए सभी मूल्य का जो प्लस होता है यानी कि योग होता है वो जीएसडीपी में आता है। और ये बोल रहे हैं उसका कितना परसेंट है, 4.36% है। यानी कि ये अगर उद्योगों में दे दवा कर जितने भी आप लोग वहां से खर्चा उठा सकते हैं वो कितना बन जाएगा, 4.36% इसका बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप लोगों को काफी पॉइंट याद हो गए होंगे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है, वो आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कितना है, तो ऑप्शन आता है 2.15 करोड़। तो इसका मतलब है कि अगर एग्जाम जो है लगभग में पूछा गया है तो आप इस तरह से आपका आंसर होगा, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि राजस्व बजट के जो है मुख्य पॉइंट्स जो उन्होंने दिए हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की उन्होंने बात कही है। अब इसमें एक थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि जो शहर में जितने भी बेरोजगार हैं उनको यहां पर मौका दिया जाएगा कि आप जो है करीबन 100 डेज आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। आप जो है काम करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो नाम क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना। जब जाते जाते वक्त मैं आपको करीबन 40 क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो आपको उसका आंसर देना होगा, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करने पर 50 यूनिट जो है बिजली निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि फ्री जो है 50 यूनिट दी जाएगी। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि इस बार जो है 2022-23 का जो बजट है उसमें उपभोक्ताओं के लिए कितनी बिजली निःशुल्क की गई, कितनी यूनिट बिजली निःशुल्क की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन बना है और आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि पिछले एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन बना है। तो इसमें आप लोग को ये ध्यान रखना है कि कितना था, 5 लाख रुपए था पिछली बार, इस बार कितना बढ़ा दिया है, अब 5 लाख और बढ़ा दिया, तो 10 लाख का जो है परिवार का सालाना जो है चिकित्सा बीमा बन चुका है। तो टाइम पे आप भी चिरंजीवी योजना से जुड़ जाइएगा, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये देखिए थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना जो बीमा योजना उसको लागू कर दिया गया है और इस योजना में क्या मिलेगा,
5 लाख रुपए तक का दुर्घटना कवर आप लोग को मिलेगा। यानी कि आपके पास LIC है नहीं है, फिर भी अगर आप में इस योजना में अगर नाम जुड़वा लिया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक का जो है दुर्घटना कवर आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो आता है रोड सेफ्टी के ऊपर। तो रोड सेफ्टी एक अधिनियम लाया गया जिसमें राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक गठन किया जाएगा। ये कहने का बात है, ये कहां किया गठन, कहां किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। ओके, उसके साथ में जयपुर में और क्या किया जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी ताकि रोड सेफ्टी के बारे में काफी जानकारी आगे मिल सके। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बनता है कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने की बात की है कि इस बार जो है नए मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, 4 जगहों में। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि नए मेडिकल इंस्टीट्यूट इनमें से कहां नहीं बनेगा, तो यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं और एक गलत ऑप्शन आपके सामने वहां पर दिखने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर दे दिया और कहीं बीकानेर दे दिया, तो आपको वहां राइट क्या करना है, बीकानेर, क्योंकि वहां मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा। क्लियर है ना, इतने तो आप लोग सभी समझदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जामडोली, जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलने वाला है। तो दिव्यांगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे विश्वविद्यालय खुलने वाला है जिसका नाम रखा है बाबा आमटे, और इसमें जो है कहां खुलने वाला है, जयपुर में। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, दिव्यांग विश्वविद्यालय बाबा आमटे कहां खुलने वाला है, तो जयपुर में खुलने वाला है। और इसका इतना अंडर से नहीं पूछा जाएगा, इतना गहराई से नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना। ये जामडोली जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है बस इसके बारे में, ठीक है। देखिए अगर दिव्यांग है जयपुर जाएंगे तो जाम लगा देंगे, तो जामडोली जो है जयपुर में है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेगर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं और असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना का जो है योजना बनाई गई है, उसको लागू किया गया है। इसमें क्या होगा, बेगर हो गए, वृद्धजन जितने भी है, कामकाजी महिलाओं के लिए और असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए ये पुनर्वास गृह योजना बनाई गई है जिसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा एक ही साथ में, याद रखना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत इस सारे जो है पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं उसमें सब में ये लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है उदयपुर, कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है विकास प्राधिकरण का गठन इनमें से कहां किया जा सकता है, तो उदयपुर और कोटा में इसका जो है गठन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसमें समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यानी कि जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर बीकानेर पास पास में हो गए। दूसरा देखिएगा भरतपुर, अलवर, ये दोनों पास पास में। नेक्स्ट देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये अब दोनों पास पास में। देखिएगा जोधपुर, बीकानेर दोनों पास पास में स्टेट हैं। जब भी आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आप लोग हैं जो मैप देखा कीजिए तो आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, भरतपुर, अलवर पास पास में है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पास पास में। देखिए 6 पॉइंट याद हो गए। तो ये जो 6 जगह हैं यहां पर राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास किया जाएगा और बहुत जो है पैसे इसमें लगाए जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए का यहां पर प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, अब टोंक में क्या होने वाला है, टोंक में क्या होगा, टोंक में आएगा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम खोला जाएगा टोंक में। देखिए हम लोग जब खेलने जाते हैं तो हम लोगों को टोका जाता है, तो यहां पर अब इंडोर के लिए हम लोग जाएंगे तो टोकेंगे नहीं, तो यहां पर टोंक में क्या होगा, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम यहां पे खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जयपुर के जगह में वहां पे क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू JLN मार्ग पर क्या होने वाला है, एजुकेशन हब खुलने वाला है। ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जयपुर और जोधपुर, ये तो इंपॉर्टेंट आएगा ही कि 20 करोड़ रुपए के लिए आवासीय पैरा खेल अकादमी। अब देखिएगा जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी तरह से ये पूछा जा सकता है कि इस बार आवासीय पैरा खेल अकादमी कहां खोली जाएगी, तो जयपुर, जोधपुर में एक ऑप्शन होगा, तो आपको वहां पर राइट करना होगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है जोधपुर में। जोधपुर में क्या होने वाला है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और उसके साथ में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, है ना। देखिए अब यहां पर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट का नए कदम उठा रही है और इसमें फायदा बहुत ज्यादा होने वाला। देखिए आप जब भी कोई भी गेम देखते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, वर्ल्ड कप के टाइप के जितने भी गेम्स हो गए जिसमें एथलीट होते हैं, वो करीबन पंजाब, हरियाणा यहाँ के एथलीट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर खेलों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। राजस्थान में बहुत कम है, इसलिए जोधपुर में इस बार एक स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जहाँ पर खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे और ये भारत का नाम रोशन करेंगे पूरे वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट आता है जोधपुर में एक बार फिर से 15 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। तो जोधपुर को बहुत सारी चीजें मिली हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट आता है विज्ञान केंद्र। विज्ञान केंद्र कहां खोला गया? बीकानेर, भरतपुर और कोटा में ये विज्ञान केंद्र खोलने की बात की है। तो बीकानेर एक साइड में आ जाता है। देखिएगा जब भी आप राजस्थान के नक्शे की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, ठीक है। जब भी ये बात करते हैं, देखिए बीकानेर, जब भी आप ऐसा है ना पढ़ने की कोशिश करें तो नक्शा हमेशा साथ में रखें, मैप का साथ में रखना जरूरी है। कोटा, ठीक है, भरतपुर, तो इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। इस तरह से जो है ये विज्ञान केंद्र खोलने की बात की है ताकि सारा राजस्थान जो है कवर हो सके। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में क्या होने वाला है? दिल्ली में एक जगह है उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत पर नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। अब यहां पर काफी लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदयपुर हाउस कहां है, तो यहां पर ध्यान रखना दिल्ली में, न कि उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, उदयपुर में, या हम लोग कहते हैं जयपुर में, यहां कहीं नहीं है, वो दिल्ली में। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जयपुर, जोधपुर और कोटा में क्या मिलने वाला है? राजीव गांधी 200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी जो है कह सकते हैं ना शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करने के लिए काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी इस बार। 32 औद्योगिक क्षेत्र, है ना, जितने जिले हैं उससे लगभग उतने ही औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूं, स्टार तो बहुत मुश्किल से बनता है मुझसे, तो चलिए बन गया। पचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे PCPIR की स्थापना की जाएगी, वो है पचपदरा बाड़मेर। ये बहुत फेमस जगह है और आप लोगों के इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेयजल और जल संसाधन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बने हैं। पहला आता है जल जीवन मिशन के हिसाब से। जल जीवन मिशन के तहत क्या किया जाएगा कि इस बार जो है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी 36 परियोजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा। साथ में उन्होंने बोला है कि लगभग 13,921 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि यहां पर बांट दिया गया 36 परियोजनाएं अलग से, 24 परियोजनाएं अलग से। 36 परियोजना में रुपए लगाएंगे 10,000 करोड़ रुपए और 24 परियोजना में लगाएंगे 13,921 करोड़ रुपए। ये काम करके यहां पर परियोजनाएं निकाली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अलग सा है कि उदयपुर की कोटड़ा तहसील में 2 बांधों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। कहां पर? उदयपुर में, और वो भी कौन सी? कोटड़ा तहसील में। तो यहां पर ध्यान रखना 2 बांध नए बनाए जाएंगे। वो कहां बनाए जाएंगे? उदयपुर के कोटड़ा में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्डा बीकानेर। देखिए इसके बारे में जैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आप लोग करंट अफेयर्स में भी पॉइंट देखने को मिला था। ये आप लोगों को जिन्होंने करंट अफेयर्स की क्लास देखी उनके लिए मैं बता रहा हूं। 125 मेगावाट की, देखिएगा जब भी पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि गुड्डा बीकानेर में कितने मेगावाट की जो है तापीय विद्युत परियोजनाएं खोली जाएगी, तो यहां पर आंसर हो जाता है 125 मेगावाट, है ना। इसमें क्या आएगा? लिग्नाइट कोयले के आधार पर, कोयले का एक रूप, ठीक है,
जिसमें तापीय विद्युत परियोजनाएं खोली जाएगी गुड्डा बीकानेर में। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। पॉइंट्स तो आप लोगों को याद हो ही रहे होंगे ना, आप लोग अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। और वैसे भी आप लोगों को पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, है ना। ऐप का नाम तो आप लोगों को सभी को पता होगा, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं ना, तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया जब भी सर्च करते हैं तो ऐप आ जाएगा आपके सामने, वहां पर ये कोर्स अवेलेबल है। और ये जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो आप लोग करंट अफेयर्स की जो क्लास आ रही है ना, उसके साथ में जितनी भी आप लोगों को जो फायदे दे रहे हैं, लगभग बहुत नॉमिनल चार्ज पे आप लोगों को ये मिल रहा है। ये इस बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, सुमेर जी सर की ये बहुत बड़ी पहल है आप लोगों के लिए, कंप्यूटर साइंस में कुछ नया करने के लिए। जितने भी कंप्यूटर साइंस करने वाले जितने भी योद्धा हैं, उनको हर एक को नौकरी पहुंचाने की जिम्मा जो है सुमेर जी सर ने लिया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और साथ में हम लोग भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है सिलेक्शन ले सके बहुत अच्छी तरीके से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS के अंतर्गत 48 लाख उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे। और ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत आता है, देखिएगा, ये पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत आएगा 48 लाख उपभोक्ताओं के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि छाबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार किया जाएगा। ध्यान रखना, छाबड़ा तापीय विद्युत गृह का जो है यहां पर क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। कितना बोल रहा है, 9,600 करोड़ रुपए लागत पर क्या किया जाएगा, 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का स्थापना की जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा छाबड़ा कहां पर है, तो मैं बता देता हूं, छाबड़ा है 12 में, ठीक है, 12 में। छाबड़ी कहां रखते हैं, बाहर की तरफ, तो छाबड़ा आता है 12 में। क्लियर रखिएगा इस बात को। वन्य जीवों को गोद लेने के लिए एक रखी गई है स्कीम, जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इसको लागू की जाएगी। ध्यान रखना कि वन्य जीवों को गोद लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा कि एक वन्य जीव को लेकर चले गए घर पे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया को फिक्स किया जाएगा, जिसमें वहां पर जो अलग अलग जानवर हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर स्कीम लाई जा रही है ये, जिसमें गोद लिया जा सकता है उस पर्टिकुलर एरिया के जानवरों को। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, साथ में जयपुर में क्या किया जाएगा, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क खोला जाएगा। याद रखना, यानी कि जो ई वेस्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर काम किया जाएगा। एक पॉलिसी लेके आएंगे, जो पॉलिसी का नाम है ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, उसका नाम है। और ये जयपुर में एक खोला जाएगा, रिसाइकल करने के लिए एक पार्क खोला जाएगा, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क खोला जाएगा, ताकि जो उसका जो भी ई वेस्ट बनता है उसका रिसाइकल करके कुछ और नया इनोवेटिव कुछ बना सके। ओके, नेक्स्ट क्या आता है कि पर्यटन विकास के ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो पर्यटन विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। 1000 करोड़ सीधा पर्यटन विकास के लिए जाएगा, ठीक है। जिसमें अब यहां पर आता है एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम, इसके तहत आएगी। ध्यान रखना, इसमें प्रमोट किया जाएगा आपके जो जितने भी क्षेत्र हैं, हमारे जो राजस्थान में क्षेत्र हैं, उनको और कुछ नया इनोवेटिव करके एडवेंचर की तरफ उसको दिखाने के लिए टूरिस्ट को प्रमोट किया जाएगा। ध्यान रखना, हर एक जगह पे इसको भेजा जाएगा ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिसर में क्या होने वाला है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का, आप यहां पे देखिएगा, बार काउंसिलिंग में आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी एडवोकेट जो भी बनते हैं उनको बार काउंसिल कराना पड़ता है। तो अब जो है जोधपुर परिसर में ये वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इसके अंतर्गत 1,33 लाख चिरंजीवी परिवारों को, उनकी जो महिलाएं मुखिया हैं, सबको पता है महिलाएं मुखिया होती हैं, उनको 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके साथ में स्मार्टफोन दिया जाएगा, है ना। तैयारी रखिएगा, जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। 3 साल के लिए इंटरनेट बिल्कुल कनेक्टिविटी फ्री मिलेगी, साथ में स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। घर बैठे आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत ये आने वाला। जब भी पूछ लिया जाए तो यहां पर ध्यान रखना कौन सी योजना है,
1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों को ये फायदा मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है डिजिटल वेरिफिकेशन के आधार पर ऑटो अप्रूवल, डीमेड अप्रूवल प्रणाली के लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है पारित किया गया है। ये ध्यान रखना, डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए ये काम किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है जयपुर में क्या होने वाला है, सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाने वाला है और ये जयपुर में आएगा। यहां पर जब भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सैनिक कल्याण भवन कहां निर्माण किया जाएगा तो वह है जयपुर में। चलिए, कृषि बजट देखिए, मैंने आपको क्या बोला, इस बार जो है पहली बार 2022-23 का जो बजट है, पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया गया, आम बजट से अलग से। तो इसके भी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। अब जो हम लोगों में से काफी जो है जो राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफी जो है कह सकते हैं ना, उनका बैकग्राउंड है, कृषि से बैकग्राउंड है, उनके फादर हो गए या उनके जो है ग्रैंड फादर हो गए, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से जो है खेतों से जरूर जुड़े होंगे। तो इसके हिसाब से आप लोग काफी कुछ चीजें यहाँ पे समझ सकते हैं कि कृषि बजट के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट था। जब कृषि बजट लाया गया तो सबके जो है बातें खिल गई थी। तो कृषि बजट के अंतर्गत 2022-23 में समेकित निधि, राज्य की स्वायत्त शासी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संस्थाओं सहित कुल राशि 78,938 करोड़ 68 लाख रुपए का कृषि विकास और कृषकों के कल्याण हेतु यहां पे प्रावधान रखा गया। तो आंकड़े आपको याद रखना है 78,000, ठीक है, 938 करोड़ 68 लाख रुपए का जो है कृषि विकास कार्यक्रम, या हम लोग कह सकते हैं कृषकों के कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम उसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि बजट के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि जो है 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस बार कितना कर दिया गया है, 5000 करोड़ रुपए की तरफ लेके चले गए। इस योजना में कितने मिशन आएंगे, 11 न्यू मिशन की तरफ जो है कदम बढ़ाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना में 2 करोड़ रुपए की जितनी भी योजनाएं थी अब उसको बढ़ा के 2000 करोड़ की जितने भी थी अब वो 5000 करोड़ रुपए की जो है योजनाएं हो जाएगी, जिसमें 11 मिशन इस योजना के तहत आएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मिशन के तहत 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस और लो टनल की स्थापना की जाएगी, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा मिशन है जिसमें ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल की स्थापना की जाएगी, जिसमें 25,000 किसानों को फायदा मिलेगा। तो याद रखेंगे वो आता है राजस्थान संरक्षित मिशन, खेती मिशन के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन यानी कि राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के तहत 15,000 करोड़ को लाभ मिलेगा, 15,000 किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा देखने को मिलेगा। देखिएगा ये सारे के सारे कृषि बिल के अंतर्गत आए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हैं, मिशंस हैं, याद कर लीजिएगा इनको। देखिएगा कुछ पता नहीं है कि RSMSSB, एक बार बोलने में भी सबको दिक्कत आती है, तो ये पता नहीं किस तरह से पेपर बना देते हैं, ठीक है, जिसमें कभी न कभी ऐसा होता है कि बजट के क्वेश्चन बहुत सारा दे देते हैं, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी बहुत इजी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन इस बार कृषि बजट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत अच्छे। तो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन, 1,25,00,000 मीटर ताराबंदी पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने वाला है, जिसमें 35,000 से अधिक किसान क्या होगा, इनको फायदा होगा। तो याद रखना 1,25,00,000 की मीटर ताराबंदी करेंगे ना तो 100 करोड़ का उन्होंने अनुदान दे दिया है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत क्या आएगा, तो याद रखना ये क्या करेंगे, ताराबंदी करेंगे, कितना, 1,25,00,000 मीटर तक। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, राजस्थान लैंड फर्टिलिटी मिशन, उसमें लगभग 2,25,000 किसान जो है इसमें फायदा लेने वाले हैं, उनको फायदा पहुंचने वाला है। चलिए
देखिएगा जितना मैं जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन करूँगा ना, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, बस आराम से पढ़ते रहना है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत आराम से पढ़ते रहिए, एक बार वापस रिविजन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें याद आ जाएगी। नेक्स्ट आता है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान एग्रीकल्चर लेबर्स एम्पावरमेंट मिशन। अब देखिएगा, अब कृषि में जो है, कृषि ऐसा तो हो नहीं सकती कि घर बैठे बैठे खेती हो जाएगी, नहीं, वहां पे श्रमिक लगेंगे। तो इसमें ये बोला है कि उनके लिए भी फायदा होना चाहिए। तो 2 लाख अमिकों को, श्रमिक है, सॉरी अमिक नहीं है, श्रमिकों, 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे कि राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना में क्या मिलने वाला है कि हस्तचालित, हाथ से चलने वाले जितने भी कृषि के यंत्र हैं, जो भी मशीनरीज हैं, वो खरीदने के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार को अनुदान देने की बात कही है गवर्नमेंट ने। तो यहां करीबन 2 लाख श्रमिकों को ये फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार वापस लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बनाने वाला होगा ना तो इसके ऊपर ध्यान जरूर देगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आम बजट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार कृषि बजट दिया है ना, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, राजस्थान एग्रीटेक मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण यानी कि फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कृषक उत्पादन संगठन एफपीओ तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1,000 करोड़ ड्रोन आईटी मोबाइल ऐप के आधार पर इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम, देखिएगा एक ऐप है, उसके आधार पर इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम भी दिया जाएगा। जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जा सकता है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। श्रमिकों के लिए तो हस्तचालित कृषि यंत्र दिया जाएगा, लेकिन कृषि तकनीकी मिशन से क्या दिया जाएगा, कृषि यंत्रीकरण यानी कि फार्म मैकेनाइजेशन की बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि काफी कुछ उन्नति लाई जाएगी। कस्टम उत्पादन संगठन को लाया जाएगा, कस्टम हायरिंग केंद्र को, वहां पर 1,000 ड्रोन दिए जाएंगे ताकि निगरानी रख सके कि आसपास में क्या दिक्कत चल रही है। आईटी या मोबाइल ऐप आधारित एक इंटीग्रेटर फार्मर सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, जहां के किसानों को कोई भी परेशानी है वो आराम से हल कर सकें। नेक्स्ट आता है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, राजस्थान फूड प्रोसेसिंग मिशन के अंतर्गत इसमें जो अनुदान देने की बात की, उन्होंने बोला कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की जो है स्थापना की जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। तो खाद्य प्रसंस्करण मिशन में क्या दिया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, 3 वर्षों में लगभग 14,860 करोड़ रुपए की लागत में अलग अलग काम किए जाएंगे। ये इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट आता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम यानी ईआरसीपी कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। इसमें नहरी परियोजनाएं आप तक पहुंचाई जाएगी। हमने नहरी परियोजना के बारे में भी पिछली कुछ स्लाइडों पहले हमने बात की थी। नेक्स्ट आता है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना यानी कि राजस्थान वेस्ट सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया RWSRPD में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा, वितरिकाओं या माइनरों में जीर्णोद्धार किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है 18 नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 लाई जाएगी। इसके तहत जितने भी वंचित रह जगह जितने भी वर्ग हैं जिसको उद्यम स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए में से इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये याद रखना, कभी पूछ लिया जाए अगर आपको इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर किस योजना के तहत आएगा, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत 100 करोड़ रुपए से यह स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मुख्यमंत्री दूध उत्पादन सबल योजना। अब ये कि देखिएगा, ये सारे थोड़े से पॉइंट अलग हो गए, अब दूध के ऊपर बात करेंगे। तो राजस्थान दूध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा। इसका क्वेश्चन भी आगे देखने को मिल सकता है, ये मुझे पक्का भरोसा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले 2 रुपए था,
ठीक है। अब जो है 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान सब्सिडी, यानी कि अनुदान का मतलब सब्सिडी होता है, ध्यान रखिएगा। ऊंट संरक्षण और विकास नीति अपनाई जाएगी इस बार। तो 2022-23 के लिए ऊंटों के लिए क्या रखा गया है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति के लिए जो है काफी योजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है, ऊंटों के लिए। पशु आहार की गुणवत्ता के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। 31 मार्च 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। इस बार जो है कृषक कल्याण शुल्क का जो है जो पैसे देने थे उसको एक साल की और छूट दे दी गई, ताकि आप आराम से इसके पैसे चुका सकते हैं। मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क आदि की ब्याज माफी योजना। अब देखिएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा कि ब्याज माफी योजना किसके लिए आती है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, कृषकों के लिए वहां पर आंसर दे देंगे। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क, इस तरह के जितने भी आप लोगों के जो है ब्याज लिए जा रहे हैं उसको माफी योजनाएं लाई गई हैं, जिसकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर 2022 तक इसका जो है डेट रख दी गई है। याद रखें इस चीजों को, जो पॉइंट बता रहा हूं वो समझिएगा उन चीजों को, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। ये लाई जाएगी राजस्थान में, जिसमें SGST, देखिए स्टेट का GST है, SGST, इसके पुनर्भरण के विकल्प के रूप में पूंजीगत अनुदान, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, कार्यकाल आधारित प्रोत्साहन और साथ में ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली तथा स्टाम्प ड्यूटी की 100% छूट दे दी जाएगी। तो ये इस स्कीम के अंतर्गत तथा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अंतर्गत आएगा। चलिए यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो वापस एक बार इसको देख सकते हैं वापस जाकर, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करना। उससे पहले कोई क्वेश्चन पहले मत करना, देखिएगा याद करने का तरीका बताता हूं। पहली बार उसको रीड कीजिए, यानी कि आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, जो भी करना है। सेकंड बार आप उसको क्या करेंगे, जी मैं ना ये बता रहा हूं करंट अफेयर्स के बारे में, है ना, या आप ये जो है यूज कर सकते हैं किस किस के लिए, या तो आप करंट अफेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, या राजस्थान जीके के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया जीके के लिए यूज कर सकते हैं। जो पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आएगा। पहली बार रीड कीजिए, दूसरी बार जितना हो सके रिवाइज कीजिए, है ना, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं या मॉक टेस्ट हैं आप लोगों के, वो देने की कोशिश कीजिए। पहले अगर आपने ये कोशिश करी तो आप लोगों को दिमाग से जो है आप लोगों के परे हो जाएगी ये सारी चीजें, है ना, एकदम हट जाएगी। लेकिन अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों को पक्का इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आपको करीबन 99% आप लोगों के दिमाग में ये बातें घर कर जाएगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिएगा, जिन जिनों को याद हो गया, जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है, उनके सामने ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और ये क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा और आप लोग को उसका आंसर देना है ना, साथ साथ में आंसर देते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है कि राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना किस शहर में की जाएगी? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। जैसे कि मैंने बताया, ये पॉइंट तो जरूर था हमारी इसी क्लास में, तो यहां पर मैंने जरूर बताया था कि रोड सेफ्टी एक्ट के तहत, कौन सी, रोड सेफ्टी एक्ट के तहत यह काम किया जाएगा। यह मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। उसमें यह भी बोला था कि राजस्थान पब्लिक जो ट्रांसफॉर्मेटर अथॉरिटी है उसका भी गठन किया जाएगा। कहां किया जाएगा? जयपुर में। तो इस रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी कहां आने वाला है? वो भी आने वाला है जयपुर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है, राजस्थान बजट में वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो मैंने अभी ही बताया है, थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया था मैंने, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने बोला था कितना? 5000 करोड़ रुपीस। 5000 करोड़ रुपीस का यहां पर आवंटन किया गया। किसके तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत। उससे पहले मतलब 2022 से पहले की बात करूं तो 2000 करोड़ रुपए का यह आवंटन किया जाता था, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान बजट 2022-23 में
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5,000, ठीक है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5,000 तथा कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष दी जाने वाली एक स्कूटी योजना है, उसकी संख्या है 13,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना तो 5,000 और साथ में देवनारायण अगर इसकी स्कूटी को जोड़ दिया जाए तो 13,000 जो पहले मिलती थी स्कूटीज उसको बढ़ा दी गई हैं, अब इसको कर दी गई हैं 20,000, ठीक है, स्कूटीज जो है दी जाएगी। अगर आपने फॉर्म भरा है, सॉरी आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो अभी 11th में आए हैं, सॉरी 12th में आए हैं या 12th क्लियर की है, उनके ये फायदा ले सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, नंबर 4। 2022-23 राजस्थान बजट के अनुसार नागरिक सुरक्षा परीक्षण संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण की संस्थान की बात करूं तो ये ध्यान रखना, ये देख कहां से होगा, जयपुर से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट होगा, जयपुर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, याद रखना। और साथ में ये भी मैंने बताया था सैनिक कल्याण के ऊपर भी मैंने बताया था ना कि सैनिक कल्याण भवन का जो है निर्माण किया जाएगा, कहां किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा, ठीक है। और ये नागरिक सुरक्षा जो प्रशिक्षण संस्थान है, अगर आपको और डीपली पूछ लिया जाए तो दौलतपुरा, याद रखना नाम क्या है, दौलतपुरा, ठीक है। नागरिक सुरक्षा दौलत से बड़ी चीज है, तो यहां पर दौलतपुरा में ये इसका जो है अनावरण किया जाएगा संस्थान का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के बजट में घोषित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। मैंने अभी बताया था, पहले ही मैंने खुद ने लिखा था, ठीक है, याद रखना। कितना आएगा जल्दी से बताइए, 100, कितना होगा, 100 डेज। शहरी में जितने भी बेरोजगार हैं उनको 100 दिन का यहां पर काम मिलेगा, ध्यान रखना। और जो मनरेगा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको मिल जाएगा 125 दिन का काम, 125 डेज का वहां पर वर्क मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति वर्ष करने की घोषणा की है। तो आप लोगों को मैंने ये भी इंपॉर्टेंट करके बताया था। देखिए, जब आप लोगों को समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, जब 2 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बोला है, ठीक है, और इसमें स्वास्थ्य कवर के बारे में बोला है। प्रति परिवार को कितने, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए से बढ़ाकर क्या कर दिया है, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान बजट 2022-23 के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत करने की घोषणा की गई है। तो देखिए, दिव्यांग स्कूटी के बारे में बात करिए, अभी तो 2 क्वेश्चन पहले इसकी बात की थी, तो यहां पर ध्यान रखना 5,000 दिव्यांग के लिए 5,000 है ना, इस बार मुख्यमंत्री बजट के अनुसार ये रखी गई स्कूटी के लिए। नेक्स्ट नंबर 8, बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार राजस्थान में कितने नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, औद्योगिक क्षेत्र। मैंने अभी बताया था, याद रखना, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। लिख देता हूं एक बार, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था। तो राजस्थान में कितने नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे, है ना, तो आप लोगों को याद होगा, रिकॉल किया कर लिया होगा आप लोगों ने। तो कितना आएगा, 32। मैंने क्या बोला था, जितने लगभग डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग उतने ही इंडस्ट्री एरिया खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन 32 है यहां पर, ध्यान रखना, गलती से 33 मत कर देना। चलिए, मुख्यमंत्री ने कृषि बजट में किसानों के उन्नति के लिए कितने मिशन बनाने की बात की है। कृषि बजट के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। किसानों की उन्नति के लिए कृषि बजट में मिशन कितने घोषणा की गई है, ठीक है, तो कितने की गई, मैंने आप लोगों को वहां पे भी अंडरलाइन करवाया था। कितना होगा, 11।
11 मिशन, एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो 11 साथी मिलकर क्या करेंगे? किसानों की उन्नति करेंगे, ये कृषि बजट में बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ये भी मैंने कराया कि नहीं करवाया? उसका बजट 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये मैंने क्वेश्चन देखा है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखा है या कहीं ना कहीं किसी टेस्ट सीरीज में जरूर देखा है। तो यहां पर आएगा 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कृषक साथी योजना के अंतर्गत कितना कर दिया गया है? तो याद रखना 2000 से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए। जिन्होंने सही किया बिल्कुल याद रखना, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। देखिएगा करंट अफेयर से आप लोगों को कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है। एक बार पढ़ लिया बस खत्म, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन, बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार मनरेगा में 100 डे के रोजगार को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? अब भी मैंने क्वेश्चन में बताया था। देखिएगा शहरी क्षेत्र में 100 डी का काम मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो मनरेगा में कितना हो जाएगा, है ना? 125 डेज, 125 दिन, 365 दिन में 125 दिन का काम उनको मिलेगा मनरेगा में, ठीक है। ग्रामीण विकास के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार गांव के मनरेगा की तर्ज पर शहरों में रोजगार के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? पहले मनरेगा के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते थे। इस बार आपको यह पूछा जाएगा कि शहरों में जो रोजगार गारंटी मिलने वाली है कितने दिन की? 100 डेज की है। वो किस नाम से जानी जाएगी? ये योजना का नाम क्या है? तो याद रखेंगे उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, है ना। बस कंफ्यूजन यहां पर ये रहेगा कि राजीव गांधी करें या इंदिरा गांधी। तो देखिएगा राजीव गांधी की मदर का नाम है इंदिरा गांधी और वही अच्छा काम कर सकती है, मतलब अगर देखा जाए तो मनरेगा पहले था ही महात्मा गांधी के नाम पर, अब यहां पर इंदिरा गांधी के नाम पर शहरी योजना लागू कर दी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 13, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? इसके बारे में बता दूंगा। अच्छा, इसका ही क्वेश्चन पूछा है क्या? खाली जगह में बोला है कि मैं वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, तो ये पूछने का मतलब है कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय आ जाता है बांसवाड़ा में, ठीक है। जनजाति की जब बात करें तो वही एक एरिया रहता है, तो बांसवाड़ा इसका सही आंसर रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन है लगभग। ओके चलिए, बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत महिलाओं को घर पर बैठे रोजगार दिया जाएगा। तो कितनी महिलाओं को यह रोजगार दिया जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा वो देखेगा। ये योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जॉब वर्क योजना के अंतर्गत आता है। तो कितनी महिलाओं को ये काम दिया जाएगा? ध्यान रखना 20,000 महिलाएं घर पर बैठ के काम कर सकती हैं, इसका फायदा उठा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है 2022-23 तक 2022-23 बजट घोषणा के अनुसार आवासीय पैरा खेल अकादमी किन जिलों में खोली जाएगी? मैंने अब भी आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखिएगा आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा या भीलवाड़ा, बारां। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी जब भी ऐसी बात करें तो याद रखना जयपुर, जोधपुर। राइट आंसर इज जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी इन जिलों में खोली जाएगी। नेक्स्ट आता है कि बजट 2022-23 में राजस्थान के किस स्थान पर 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के बनाने की घोषणा की गई है। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ये मुझे याद है, ठीक है। ये इसी में पॉइंट में आया है, तो आप लोग को जल्दी से इसका आंसर देना होगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिखता हूं, उसमें आपको याद आ जाएगा PCPIR, ठीक है। ये मैंने अभी करवाया था ना, आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये घोषणा कहां की गई? भिवाड़ी, नोखा, जेतासर या पचपदरा? तो यहां पर आ जाता ऑप्शन नंबर डी, पचपदरा। कहां पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में? आंसर देंगे क्या आप लोग? ठीक है, जरूर देना,
ठीक है, क्योंकि मैंने करवा दिया है इसलिए आप लोगों को आंसर देना ही है। चलिए अगला आता है कि बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में बनेगा। बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखिएगा, सर्दी में सबसे अच्छी खाने की चीज जो है राजस्थानियों के लिए, मारवाड़ियों के लिए, वो आती है बाजरा। बाजरा के बिना तो काफी कुछ चीजें अधूरी है ना। बाजरे जैसे पंजाबी में होता ना, सरसों का साग, मक्के की रोटी, जैसे यहाँ पे है ना बाजरे की जो है रोटी होना चाहिए, साथ में घी और गुड़, है ना, और साथ में तेल भी कहते हैं, कभी तिली का तेल। चलिए कोई नहीं, बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखना वो आ जाता है अपने जोधपुर में। जहां सुमेर जी सर रहते हैं वहीं बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, है ना। सुमेर जी सर बहुत अच्छा लगता है उनको बाजरा खाना, तो यहां पर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी बाजरा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जोधपुर, बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में वेस्ट रिसाइकिल पार्क बनाने की घोषणा की है। जितना भी कचरा कुड़बड़ जितना भी है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिसाइकिल कर दिया जाएगा। ये कहां करने की मांग करी गई है, तो ये ध्यान रखना, ये आ जाता है ऑप्शन नंबर ए जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ये याद रखें इस बात का। क्लियर। चलिए 19वां क्वेश्चन, बजट 2022-23 में किन जिलों में विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। विकास प्राधिकरण वहां पे अभी आज ही इसी में पॉइंट आया था, तो यहां पर आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर का जवाब आप लोगों को जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। जितना तेजी से देंगे ना उतना हम लोग फास्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखिएगा जब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैंने हमेशा बोला है मैप को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों को आप लोग को बहुत ज्यादा हद तक देखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो यहां पर अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर और कोटा। विकास प्राधिकरण कहां कहां अब होगा, एक तो होगा उदयपुर की तरफ और एक होगा कोटा की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, तो उदयपुर और कोटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बजट 2022-23 में किस स्थान पर ड्राई इनलैंड पोर्ट बनाने की घोषणा की है। अब ये होता क्या है ड्राई इनलैंड पोर्ट, देखिए ऐसा बंदरगाह जो सूखापन में है, यानी कि रेगिस्तान का एक बंदरगाह। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, जितने भी पोर्ट है जो बंदरगाह है उससे जोड़ने के लिए सड़क, डायरेक्ट सड़क होगी या डायरेक्ट रेल मार्ग का काम किया जाएगा, ताकि वहां से माल सीधा कहां जा सके, पोर्ट की तरफ जा सके। तो ड्राई इनलैंड पोर्ट बनाने की घोषणा कहां की गई है, जहां ताकि वहां से डायरेक्ट सामान वहां पर पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर। ठीक है, सुमेर जी सर ने तो बहुत सारी स्कीम अपने शहर में कर दी है, तो जोधपुर में ही ये जो है ड्राई इनलैंड पोर्ट की बनाने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आता है कि बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है। तो ये मैंने शायद आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में भी पढ़ाया है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा 1000, यानी कि 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार ने किन जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। मैंने आपको बताया था किस तरह से याद करना है इसको। ठीक है, तो देखिएगा अब स्मार्ट सिटी की बात करी तो मैंने क्या कहा कि अगर आप लोग पश्चिम की तरफ देखते हैं तो जोधपुर बीकानेर, ठीक है, पूर्व की तरफ देखते हैं तो अलवर आ जाता है और भरतपुर आ जाता है। ठीक है, अगर आप नीचे दक्षिण की तरफ देखते हैं तो चित्तौड़ आ जाता है और साथ में आ जाता है भीलवाड़ा। ठीक है, ये मैंने आपको याद करवाया था स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, है ना। देखिएगा अब जो स्मार्ट सिटी है ये तो यहां पर हो गई है, साथ में भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अलवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंफ्यूज करने के लिए इधर से उधर इन्होंने ये घुमा दिया है। क्लियर हो गया। साथ में आप लोगों को एक और पॉइंट में आपको याद करवा देता हूं। देखिए ये तो राजस्थान सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, याद रखना एक क्वेश्चन अलग से बनेगा। अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास अच्छे से पढ़ रहे हैं या करंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स की क्लास अच्छे से ले रहे हैं, तो उसमें मैंने एक और चीज आपको बताई होगी। क्या बताई है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लेके आई जा रही है, जिसका नाम है, उस योजना का नाम क्या है, स्मार्ट
सॉरी गलत से इसे लिख लिया होगा, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ये कौन लेके आ रहा है? केंद्र सरकार लेके आ रही है ना। इस स्मार्ट सिटी में उन्होंने करीबन 14 शहरी क्षेत्रों को क्या किया है? मार्क किया है और वहां पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन? केंद्र सरकार। जिसमें से किस किस का नाम आया है? तो उन्होंने बोला है कि हम लोग किस किस को बनाएंगे, तो केंद्र सरकार ने बोला है हम सिर्फ जयपुर, उदयपुर, उदयपुर, ठीक है, और साथ में अजमेर और कोटा को, हम ये 4 जो शहरी क्षेत्र हैं उसको हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लाएंगे। अब राजस्थान सरकार पीछे कहां रहने वाली थी? तो अशोक जी ने बोला हम भी कुछ करेंगे, तो स्मार्ट सिटी को और कुछ अच्छा करेंगे। अगर केंद्र सरकार 4 राज्यों को ले सकते हैं तो हम 6 राज्यों को लेंगे। तो इसमें आता है जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि काली सिंध झालावाड़, काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना पर तीसरी यूनिट स्थापित होगी। ये कितने मेगावाट की होने वाली है? तो काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत जो है आने वाली तीसरी यूनिट है, ये कितने मेगावाट की होने वाली है? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा 800 मेगावाट की। ठीक है, जो जो क्वेश्चन रह गए या जो जो पॉइंट मेरे मुझसे रह गए वो क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? ओके 24, क्वेश्चन नंबर 24, बजट 2022-23 में गुड्डा बीकानेर, अभी तो मैंने बताया था, गुड्डा बीकानेर में 950 करोड़ की लागत से लिग्नाइट कोयला आधारित प्लांट बनाने की घोषणा की गई, जिसकी क्षमता कितनी होगी? तो मैंने वहां पर बताया था 660, डबल वार लिखा हुआ था, तो 660 मेगावाट का ये जो है मिलकर आएगा आपको, जो है क्षमता वाला ये कोयला आधारित प्लांट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट का विशेष न्यायालय कहां खोला जाएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय कहां खोले जाएंगे? तो देखिएगा इसमें तो सिर्फ एक आंसर है, उसके अलावा भी आंसर है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला आता है नागौर में, नागौर में कहां? मेड़ता। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला है कि हम लोग करेंगे चित्तौड़गढ़ में। तीसरा उन्होंने बोला है सीकर। ठीक है, पोक्सो एक्ट के अनुसार ये सारी चीजें होगी, ये विशेष न्यायालय वहां खोले जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्या है 26 नंबर, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम कहां खोला जाएगा? जहां टोका नहीं जाता वहां पे मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम होगा, यानी इंडोर गेम कहां खेल सकते जहां टोका नहीं जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टोंक, है ना, राइट है। चलिए 27 नंबर पे क्या आता है? बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल खोला जाएगा? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल कहां खोला जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। ओके तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा जयपुर, है ना, जयपुर। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया कि बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार एम्स जोधपुर के बाद दूसरा रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कहां होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां से रह गया। चलिए एम्स जो है पहली जो है एम्स में रखा गया है क्या? रोबोटिक सर्जरी। उसके अलावा कहां और शुरू की जाएगी? तो ये याद रखना जयपुर में ही, जोधपुर के बाद जयपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, बजट घोषणा 2022-23 में दुर्घटना रहित सड़क पायलट योजना, दुर्घटना रहित सड़क पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस एनएच नेशनल हाईवे को चुना गया है? तो यहां पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा सबसे पहला पॉइंट आता है राइट है शाहजहां से अजमेर। ठीक है, शाहजहां से अजमेर NH48 का भाग है 448, पहला क्लियर होता है। दूसरा भी राइट है, बर बिलाड़ा और जोधपुर, ये यहां पे एक रोड चलती है NH25, इसको भी इसके अंतर्गत लाया गया है।
नंबर 3 आता है सिक्कर से लगाकर बीकानेर में जो NH11 और NH52 आती हैं उसको भी इसके दुर्घटना रहित पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तीनों के तीनों यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला आ जाता है 30 क्वेश्चन। 30 नंबर आ जा बजट घोषणा में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी। तो यहां पर आंसर होगा आप लोगों को जैसे पता है ना, काफी परियोजनाएं हैं वो सारी जोधपुर से हैं, ठीक है। तो सुमेश जी सर जी को बोला गया कि आप पढ़ाइए, स्पोर्ट्स का काम कोई और देखेगा। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स जो है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर में। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 इसमें बोला है कि सैनिक कल्याण भवन की स्थापना कहां की जाएगी। मैंने पहले ही पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें ही लिखा दिया था। तो राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन की स्थापना की जाएगी। अगला नेक्स्ट आता है 32 नंबर की बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर सब्सिडी 2 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्सिडी का मतलब अनुदान भी होता है, काफी कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे अगर अनुदान लिखा होगा ना तो गलत मत कर देना। तो 2 रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया है 5 रुपया। क्लियर? दूध उत्पादन संबल योजना। नेक्स्ट आता है नंबर 33। क्या बोला है कि राजस्थान कृषि बजट के अनुसार एक मिनी एग्रो पार्क की स्थापना की जाएगी। ये कहां की जाएगी? तो जो मिनी पार्क होगा वो होगा चैनपुरा में, वो भी निवाई टोंक में। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर? तो मिनी एग्रो पार्क की स्थापना टोंक में होगी, वो भी चैनपुरा में। ओके, बजट 2022 में कार्डिक लैब की स्थापना कहां की जाएगी। तो कार्डिक लैब की स्थापना की बात करें तो वो भी कहां होगी? जोधपुर में। अब यहां पर जोधपुर में 2 ऑप्शन दिए गए, कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो आता है SN अस्पताल जोधपुर, दूसरा आता है MDM अस्पताल जोधपुर। तो अभी जो है जो राजस्थान में जो है एक अच्छा अस्पताल है वो है MDM। अभी मथुरादास माथुर बहुत बड़ा अस्पताल है वो है जोधपुर में, ठीक है। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर। यहां पर कार्डिक लैब की स्थापना यहां पर होगी इस बजट के अनुसार। चलिए अगला आ जाता है कि बजट में यह बोला गया कि अनुप्रति कोचिंग योजना, ये सभी जानते हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना में 7,000 से बढ़ाकर कितने बच्चों को लाभ दिया जाएगा। पहले 7,000 की बात हुई थी, अब कितने की बात कर रहे हैं? तो यहां पर हो जाएगा 15,000 बच्चों को यहां पर लाभ मिलने वाला है अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्या है? बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना किस जिले में होगी। तो एथलेटिक जो अकादमी है उसकी स्थापना की बात करें तो ये कहां होगी? तो होगी श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स अकादमी, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना। जोधपुर का अगर यहां पर ऑप्शन होता ना तो आप लोग जोधपुर करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं। ध्यान रखना एथलेटिक्स के अलग से हैं, वो कहां है? श्री गंगानगर। 37 बजट घोषणा के अनुसार 200 करोड़ की राशि के लिए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की स्थापना के लिए जिले कौन कौन से हैं। तो यहां पर ध्यान रखना ये जो जिले आते हैं तो आते हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, और ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है 37 का यहां पर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। तो विज्ञान केंद्र के बारे में मैं आपको बता चुका था। तो यहां पर कौन कौन सा होगा? ऑल सभी, यानी कि सभी के सभी बीकानेर, भरतपुर, कोटा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट कर लीजिएगा। विज्ञान केंद्र कहां स्थापित होगा। अब यह क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि विज्ञान केंद्र यहां पर किस में नहीं होगा। तो ऑप्शन यहां पर 3 दे के एक गलत आपका ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ना। तो ये करीबन कितना लगेगा? 35 करोड़ रुपए की लागत लगेगी इसमें। 75 करोड़, 75 करोड़, 35 ने 75 करोड़। ओके। 39 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष में प्रदेश का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें देखिए 3 क्वेश्चन साथ साथ में दिए गए। पहला पूछा है कि अशोक गहलोत ने वर्ष में
प्रदेश का प्रथम जेंडर बजट पारित किया था। 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। इसके बाद में 23 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा में राज्य का प्रथम कृषि बजट प्रस्तुत किया है ना। सन या सॉरी ये ईयर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अशोक गहलोत का क्या है, प्रथम बजट की बात करूं ना तो बजट आता है 2012-13 का। 2012-13 में क्या किया, पहला जेंडर बजट जो है पारित किया। फिर 2021-22 में 9 सालों के बाद में इन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया पेपरलेस, और उसके अभी नेक्स्ट में अभी 2022-23 में उन्होंने क्या कर दिया है, पहला कृषि बजट। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी चीजें याद रखने का। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है बजट का। इतने तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इतने पढ़ लिए तो। माउंट आबू शहरी योजना पेयजल योजना, माउंट आबू शहरी योजना के तहत खाली जगह में सलगांव बांध का बांध निर्माण कराया जाएगा। ये कहां पर है, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर या सिरोही। तो अब देखिएगा माउंट आबू है कहां, सिरोही में, तो राइट आंसर भी सिरोही होगा। लेकिन इस बांध का नाम रख लेना याद, ठीक है, क्या नाम है, सालगांव बांध है इसका नाम। ठीक है, इसका निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माउंट आबू शहरी परियोजना योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। तो आपने ये सारी जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं या ये क्लास है जो आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। देखिए इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं। ओके, इसके साथ मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 14 अगस्त को आपको मेगा टेस्ट हैं, आप लोग मेगा टेस्ट के लिए ज़रूर आइएगा। मेगा टेस्ट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो टेस्ट हैं आप लोगों को ऐप पर मिलेगा जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ठीक है, और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं सुमेर जी सर के, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।